नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। मैं एलेक्स, आप लोगों का दोस्त। मैं आप लोगों के लिए यूके के बारे में और वीडियोस बनाता हूं आपकी जानकारी और आपके मनोरंजन के लिए। तो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूं वो है हम एक कंपैरिजन करेंगे यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। हाँ दोस्तों, इन तीनों कंट्रीज में हम कंपेयर करेंगे कि कौन सी कंट्री में हमें पढ़ने को जाना चाहिए और कौन से कंट्री हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहें। उससे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन कई लोग उसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। हाँ दोस्तों, और मैं आपका आभारी हूं जो उन लोगों का जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं कोई एजेंट नहीं हूं, ना ही मैं सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए वीडियोस और आपके इंफॉर्मेशन के लिए वीडियोस बनाता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा किसी बात में कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मेरे वीडियोस को किसी ने स्पॉन्सर किया है। तो दोस्तों, आज मैं सबसे पहले जो बात मैं कहना चाहता हूं, एक है नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। हाँ दोस्तों, बहुत सारे एजेंट अभी स्टूडेंट्स को नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में भेजना शुरू कर चुके हैं, और वो सबसे बहुत बड़ी एक भूल होगी अगर स्टूडेंट्स नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज चूज करते हैं। तो कंट्रीज जैसे इटली हुए, जर्मनी हुआ, जापान हुआ, अभी एजेंट्स कहते हैं कि इन कंट्रीज में आप जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे कह दूं कि आपने अगर 10 या 12 साल इंग्लिश सीखा है और अभी भी हम लोग इंग्लिश सीख ही रहे हैं, तो कैसे अगर आप एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाकर उनका लैंग्वेज 1 या 2 साल में हम सीख सकते हैं और वहां की पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमेशा याद रखिए, कुछ लोग जिनके पास लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं वो लोग लैंग्वेजेस को जल्दी सीख सकते हैं, लेकिन बाकी के लोग लैंग्वेज को सीखने में काफी साल लगा देते हैं। तो इसलिए दोस्तों, इस बात से धोखा ना खाएं। मैं पर्सनली आपसे कहना चाहता हूं कि नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज को आप अवॉइड करें, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश बहुत बुरी है और अगर आप 5.5 तक भी IELTS स्कोर नहीं ला पा रहे हैं, तो अब आप जरूर नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं इसमें कंपैरिजन शुरू करता हूं यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच में। तो सबसे पहला जो मैं पॉइंट आपके बीच में अभी लेना चाहता हूं वो है ड्यूरेशन। तो जब हम देखते हैं कि यूके में कितने साल की पढ़ाई है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने जाएंगे तो यूके में आपको 3 साल लगेंगे, और वही अगर आप मास्टर्स करने जाएंगे तो आपको 1 साल का मास्टर्स होगा। वही कनाडा में जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस 3 साल के होते हैं, लेकिन मास्टर्स जो डिग्री होती है वो 2 साल की होती है दोस्तों। वही अगर ऑस्ट्रेलिया आप देखें, अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेस है वो 3 साल का होता है और मास्टर्स जो है वो 2 साल का होता है। तो दोस्तों, इसमें हम देखते हैं कि यूके ही बेहतर है, क्योंकि यहां आपको 1 साल में मास्टर्स डिग्री मिल जाता है और आपको सिर्फ 1 साल का ही फीस देना पड़ता है। तो दोस्तों, याद रखिए, इसमें यूके इज द विनर। तो मैंने आपको अभी ड्यूरेशन के बारे में बताया, तो हम लोग अभी सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं, वो है फीस। हाँ दोस्तों, कौन सी कंट्री में, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में हम देखते हैं कि कौन से कंट्री में फीस ज्यादा लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूके में करीब करीब 10 लाख रुपए 1 साल का आपको लग जाता है आपको कोई भी कोर्स करने के लिए। तो अगर आप उस हिसाब से देखें, अगर आप मास्टर्स करेंगे 1 साल में, तो सिर्फ आप 10 लाख रुपए के आसपास खर्च करेंगे। कई कोर्सेस शायद 12 लाख या 13 या 14 लाख तक भी आ जाते हैं। तो दोस्तों, वही अगर आप कनाडा में पढ़ेंगे तो आपको करीब करीब 10 लाख एवरी ईयर देना होगा, यानी 2 साल का अगर कोर्स है तो आपको 20 लाख के आसपास खर्च करने होंगे। वही ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों आपको 12 लाख रुपए पर
पर ईयर खर्च करना होगा। अगर आप 2 साल का मास्टर्स करेंगे तो आपको वहां 24 लाख के आसपास खर्च करना होगा। तो दोस्तों यहां भी अगर आप देखें तो यूके ही आगे है और यूके ही यहां भी विनर होता है। और यहां पर क्योंकि आपको कम पैसे में आप मास्टर्स कर सकते हैं, यहां 10 लाख से चालू होकर के 15 लाख तक आपका मास्टर्स डिग्री खत्म हो सकता है फीस के मामले में। मैं दूसरे एक्सपेंसेस को मैं यहां नहीं ले रहा हूं, आपके वहां का स्टे वगैरह, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूं कि आप वहां जाकर पार्ट टाइम कर इन चीजों को आप पूरा कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हम चलेंगे फंड्स के में। तो ये जो टॉपिक है फंड्स बहुत जरूरी है, क्योंकि इन तीनों कंट्रीज में हमें फंड्स दिखाने होते हैं। यूके में हमें करीब करीब 10 लाख का फंड जो है वो आउटसाइड लंदन दिखाना होता है और 11 लाख का फंड जो है वो इनसाइड लंदन होता है। और ये बात मैं आपको फिर यहां बता दूं कि यहां सिर्फ ये फंड आपको 28 दिन तक बैंक में आपके होने होते हैं। तो आप किसी से भी, चाचा, मामा, भतीजा, किसी से भी आप ये फंड ले सकते हैं और कुछ दिन तक रख सकते हैं। उसके बाद आप अपने फंड्स को वापस भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इतना याद रखिए कि आप फीस के पैसों का इंतजाम रखें तो वही अच्छा होगा। लेकिन वही आप कनाडा में आप देखेंगे तो वहां पर गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट GIC देना होता है। वो करीब 10,200 पाउंड का देना होता है और वो होता है 5.68 लाख इंडियन रुपीस। हाँ दोस्तों, ये GIC जो है ये आपको पैसा वहां जमा कर लेना होता है और ये पैसा आप निकाल नहीं सकते हैं। और जब भी, और ये पैसा शायद लास्ट में आपको रिफंड होगा, लेकिन बीच में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इस पैसे को वो लोग यूज करेंगे। तो दोस्तों ये GIC जो इन्वेस्टमेंट है ये 10,200 पाउंड का आपको इनिशियली देना ही होगा और वो पैसा आपका फंस भी जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में करीब करीब 11 लाख रुपए आपको दिखाने होते हैं और वो भी 3 मंथ्स तक आपका ये पैसा आपके बैंक में आपको दिखाना होता है। ये जो पैसा है ये ऑस्ट्रेलिया में आप मम्मी या पापा किसी के भी बैंक अकाउंट में रख करके ये दिखा सकते हैं और वो, लेकिन 3 महीने तक का आपको ये रिटेंशन पीरियड आपको दिखाना होता है। तो दोस्तों हमने देखा कि फंड्स में भी यूके में करीब 10 या 11 लाख रुपए में, वो भी सिर्फ 28 दिनों के रिटेंशन में आपको वहां पर आपका काम हो जाता है। तो इसमें भी यूके ही विनर है दोस्तों। हाँ, तो इसमें भी यूके ही विनर है। तो हमने अभी पहले देखा ड्यूरेशन, दूसरा हमने देखा फीस, तीसरा हमने देखा फंड्स, चौथा हम देखते हैं IELTS स्कोर। हाँ दोस्तों, इंग्लिश में हमें कितना स्कोर लाना होगा। तो यूके में हम देखते हैं कि 5.5 बैंड की जरूरत है दोस्तों। हमें जो चारों मॉड्यूल है उसमें मिलाकर हमें जो ओवरऑल हमें 5.5 बैंड की जरूरत है दोस्तों। और कनाडा में हमें ये 6 बैंड की जरूरत है, वही ऑस्ट्रेलिया में भी 6 बैंड की जरूरत है। तो आप इसमें भी देखते हैं कि अगर आप IELTS करेंगे तो आपको ज्यादा बैंड स्कोर लाना होगा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। वही यूके में 5.5 के स्कोर में आप वहां के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें भी यूके ही विनर हो जाता है दोस्तों। जो मैं आखिरी एक और बात मैं जो आपके बीच में रखना चाहता हूं, मतलब 5वीं बात मैं जो आपके बीच में भी रखना चाहता हूं वो है इनकम टैक्स प्रूफ के बारे में दोस्तों। कौन सी कंट्रीज में इनकम टैक्स प्रूफ लगता है? यूके में आपको कोई भी इनकम टैक्स प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है। वही कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स दिखाने होते हैं और आपका फंड का सोर्स कहां से है ये भी दिखाना होता है। और आखिरी बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट है PSW यानी पोस्ट स्टडी वर्क वीजास। हाँ दोस्तों, पोस्ट स्टडी वर्क वीजास हमें किन कंट्रीज में कितने साल का मिलता है? हम अगर देखें यूके में हमें 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मास्टर्स, यानी अगर 1 साल का आप मास्टर्स कर लें, आप 2 साल यूके में रह करके आप कमा सकते हैं और जितना पैसा आपने लगाया है फीस में सारा का सारा आप रिटर्न आपको मिल जाएगा। और उस अगर आपको आगे नहीं कुछ भी हो तो भी उतने पैसे लेकर आप वापस आ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जरूर आप PBS के थ्रू यूके में परमानेंट सेटलमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वही
अगर आप पीएचडी कर रहे हैं यूके में तो आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल जाएगा। लेकिन कनाडा में आप देखें तो ये कनाडा थोड़ा सा आगे है, आपको 3 साल का इसमें पोस्ट स्टडी वर्क वीजा कनाडा में मिल जाता है। हाँ दोस्तों, वही ऑस्ट्रेलिया में पोस्ट स्टडी वर्क वीजा आपको 2 साल का मिलता है। लोग इसलिए कनाडा इस बात में विनर हो जाता है। दोस्तों मैं आपसे कह दूं कि कनाडा के अपने एडवांटेजेस हैं और अपने ही डिसएडवांटेजेस हैं। दोस्तों मैंने इन 5 पॉइंट्स में आप लोगों को अभी 3 कंट्रीज का कंपैरिजन दिखाया। तो पहला था ड्यूरेशन ऑफ स्टडीइंग, दूसरा था कोर्स फीस, तीसरा था फंड्स रिक्वायर्ड, फोर्थ वन वाज IELTS एंड फिफ्थ वन वाज इनकम टैक्स प्रूफ एंड सिक्स्थ वन वाज पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों एक जो पॉइंट है वो है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, उसमें कनाडा आगे है, उसमें आपको 3 साल का वहां पर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है। लेकिन बाकी के जो 5 पॉइंट्स हैं उसमें यूके ही आगे है। तो दोस्तों ये आप अब डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस कंट्री में जाना है। मैं इन तीनों कंट्रीज को कहूंगा कि मैं रेकमेंड करता हूं, लेकिन यूके मेरी पहली पसंद होगी। दोस्तों आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और सहयोग मुझे इसी तरह मिलते रहे और मेरे YouTube चैनल को दोस्तों जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें और दूसरों तक भी इसे शेयर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस वीडियो को देखा। सबको बाय बाय।